यमन के हुती विद्रोहियों ने इजरायल को कड़ी चेतावनी दी है। हुतियों का कहना है कि अगर इजरायल सोमालीलैंड में मौजूद रहा तो वे उस पर हमला कर सकते हैं। हुती नेता अब्दुल मलिक अल हुती ने साफ कहा है कि सोमालीलैंड में अगर इजरायल की कोई भी सैन्य या अन्य मौजूदगी होती है तो वे उसे सैन्य ठिकाना मानेंगे। हुतियों का मानना है कि इजरायल का सोमालीलैंड को अलग देश के रूप में मान्यता देना गलत है। उनका कहना है कि यह फैसला सोमालिया और यमन दोनों के खिलाफ है और इससे पूरे इलाके की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से हुतियों ने चेतावनी दी है कि वे सोमालीलैंड में इजरायली गतिविधियों को रोकने के लिए हमला भी कर सकते हैं। सोमालिया से अलग हुए हिस्से सोमालीलैंड को मान्यता का अरब और अफ्रीका के ज्यादातर देशों ने भी विरोध किया है। हुतियों ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इजरायल को हमले की भी धमकी दे डाली है। हुती प्रमुख ने कहा है कि इजरायल का सोमालीलैंड को मान्यता देना एक खतरनाक फैसला है। यह यमन, सोमालिया और उसके अफ्रीकी पड़ोस के देशों के अलावा लाल सागर और लाल सागर के दोनों किनारों पर स्थित देशों को निशाना बनाने वाला एक शत्रुतापूर्ण रुख है। ऐसे में हम इसका पूरी ताकत से विरोध करेंगे। सोमालीलैंड साल 1991 में सोमालिया से अलग हो गया था। यह इलाका अदन की खाड़ी के पास एक अहम जगह पर है। यहाँ की अपनी करेंसी, पासपोर्ट और सेना भी है। इसके बावजूद अब तक दुनिया के ज्यादातर देशों ने सोमालीलैंड को अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी थी, लेकिन इजरायल पहला देश बन गया है जिसने आधिकारिक तौर पर सोमालीलैंड को अलग देश मान लिया है। इजरायल के सोमालीलैंड को लेकर किए गए फैसले का दुनिया के कई देशों ने भी विरोध किया है। हुतियों के ज्यादा आक्रामक होने की बड़ी वजह इजरायल के साथ उसका तनाव है। खासकर अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायल और हुती सीधे टकराव की स्थिति में है। इजरायल ने पिछले कुछ सालों में कई बार यमन में हुती ठिकानों पर हवाई हमले भी किए हैं। क्षेत्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि सोमालीलैंड के साथ मेल मिलाप इजरायल को लाल सागर तक बेहतर पहुंच प्रदान करेगा। इससे वह यमन में हुती विद्रोहियों पर ज्यादा हमले तेज करने में सक्षम होगा। ऐसे में हुतियों की चिंता बढ़ती है क्योंकि लाल सागर में उसके लड़ाके इजरायल और अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती बनते रहे हैं। इसी बीच कई अफ्रीकी और पश्चिमी एशियाई देशों ने सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में इजरायल के जरिए मान्यता देने की निंदा की है और साफ कहा है कि वे सोमालिया की एकता और उसकी जमीन की अखंडता के साथ हैं। सोमालिया के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि सोमालीलैंड सोमालिया का अभिन्न और अलग न किए जा सकने वाला हिस्सा है। इजरायल की मान्यता को उन्होंने गैर कानूनी बताया। सोमालिया ने यह भी साफ किया है कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे या ऐसे समझौते की इजाज़त नहीं देंगे जिससे देश किसी और युद्ध के टकराव में घसीटा जाए। सोमालिया ने यह भी साफ किया कि वे अपने क्षेत्र में किसी भी विदेशी सैन्य अड्डे या ऐसे समझौते की इजाज़त नहीं देगा जिससे देश किसी और युद्ध के या टकराव में घसीटा जाए। सोमालिया ने सभी देशों और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून, दखल न देने के सिद्धांत और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें ताकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शांति और स्थिरता बनी रहे। हुती ग्रुप यमन का एक शिया जायदी इस्लामी विद्रोही आंदोलन है और उत्तरी यमन में एक्टिव है। इसके अलावा मौजूदा समय में यमन की सरकार के खिलाफ गृह युद्ध भी लड़ रहा है। हुतियों ने साल 2014 में यमन की राजधानी सना समेत कई मुख्य सड़कों पर कब्जा किया हुआ है। इस संगठन को ईरान से समर्थन हासिल है। यह संगठन खुद को अंसार अल्लाह यानी ईश्वर के समर्थक कहता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।